नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। फर्रुखाबाद में होली के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले भर में खुलेआम बिक रहे रंगीन चिप्स, पापड़ और नकली सरसों के तेल पर कार्रवाई करते हुए 45 किलो सिंडिकेट खोया नष्ट किया है और 235 लीटर नकली तेल सील किया है। इसके अलावा 132 किलो रंगीन चिप्स और पापड़ भी जब्त किए गए हैं। वहीं सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि अभियान जारी है और जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। रंगीन चिप्स और पापड़ बिक्री हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर? देखिए, हमारा 18 तारीख से होली के पर्व के दृष्टिगत करते हुए विशेष प्रवर्तन अभियान चल रहा है। हमने पहले दिन ही 132 किलोग्राम रंगीन कचरी सीज की है और जिसकी मूल्य करीब 6600 रुपये है और 4 नमूने भी रंगीन कचरी के लिए। 2 खोए के नमूने भी अभी हमने लिए हैं 20 तारीख को, और सरसों का तेल 235 लीटर हमने जो खुला पाया गया था उसको सीज किया है और हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। और जनता से भी अपील करेंगे, लोगों से भी, कि बहुत ज़्यादा कलर्ड चांदी की वर्क लगी हुई बहुत वर्क उसको देख परख के ही खरीदें। हमारा पूरा थ्रस्ट है जो चीज़ें होली के पर्व पे इस्तेमाल होती हैं वो बाजार में बिल्कुल मिलावटी न बिकने पाए। हमारी टीमें निरंतर सक्रिय हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। सरसों का तेल खुला लगातार बाजार में बिक रहा है। सरसों के तेल पे निरंतर सीधा जो भी जहां भी मिलता है वो हम लोग सीज कर रहे हैं और नमूना ले रहे हैं। अभी तक एक आध में मिलावट भी पाई गई है, उनके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई भी की। त्योहार है आजमगढ़ में होली पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शहदा स्थित पनीर और खोया भंडारण इकाई पर छापेमारी कर 540 किलो खोया, 140 किलो पनीर और 24 किलो काजू बर्फी और 640 किलो स्पेशल बर्फी जब्त कर नष्ट किया गया है। वहीं अन्य बाजारों से बेसन, सरसों का तेल, गुलाब जामुन और छेना मिठाई के नमूने भी संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कुल 1390 किलो खाद्य सामग्री मूल्य 3.35 लाख रुपए नष्ट की गई है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव ने आमजन से पैक्ड खाद्य सामग्री जांच कर ही खरीदने की अपील की है। दृष्टिगत छापेमारी की जा रही है, तो आज क्या कामयाबी मिली? जैसा कि विदित है कि होली सन्निकट है और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे हमारी टीम लगातार भ्रमण करके इंटेलिजेंस जुटा के कार्रवाई करने तत्पर है। सूचना मिली थी कि एक शहदा के पास कोई आदमी है जो काफी मात्रा में खोया और पनीर इकट्ठा करके रखा है। सुबह हमारी टीम लगभग 8:30 बजे वहां मौके पे पहुंची। वहां श्री राम ब्रिज सन ऑफ रूप सिंह जो कि आगरा के रहने वाले हैं वो मिले और मौके पे हमें भारी मात्रा में खोया, पनीर और स्पेशल काजू बर्फी वहां पे पाई, जो कि अस्वच्छकर और अस्वस्थकर परिस्थिति में संग्रहित थी, जो प्रथम दृष्टया अवमानक प्रतीत हुई। तो हमारे अधिकारियों ने वहां से 2 खोए का नमूना, 1 पनीर का नमूना और 1 स्पेशल बर्फी और 1 काजू की बर्फी का नमूना लिया। शेष जितने भी उसके पास माल थे, एक तो वो बिना किसी पंजीकरण या लाइसेंस के चल रही थी, तो तत्काल प्रभाव से उसको बंद कराते वहां उपलब्ध जितने भी सामान थे खाद्य पदार्थ उनको हम लोगों ने उसका यथोचित उसका विनष्टीकरण करवाया मझगावा में जहाँ पे डंपिंग है। तो कितनी मात्रा में पकड़ा गया, क्या क्या पकड़ा गया? जैसे खोया लगभग 550 किलो था जिसकी अनुमानित कीमत 1,64,000 के लगभग आंकी गई। पनीर लगभग 150 किलो था जिसकी अनुमानित कीमत 44,000 थी। स्पेशल जो बर्फी थी वो लगभग 650 किलो थी जिसकी अनुमानित कीमत 99,000 थी। और काजू की बर्फी 24 किलो के लगभग रही होगी जिसकी अनुमानित कीमत 19,200 थी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की कार्रवाई में 3,27,500 रुपए का अनुमानित मूल्य का सामान नष्ट कराया गया जो मानव भोग के लिए उचित नहीं था। कहाँ से ले आ रहे थे, कैसे ले आ रहे थे आगरा से? नहीं, उन्होंने उतार के, हम लोग जब मौके पे थे तो वो संग्रहित पाया गया, तो पूछने पे बताया कि उन्होंने आगरा से मंगाया है।
और अगली खबर मथुरा से है, जहां मथुरा जिला कारागार अब केवल सजा का केंद्र नहीं बल्कि बंदी सुधार और स्वावलंबन का प्रतीक बन गया है। कारागार में बंदियों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सके। इस होली पर बंदियों ने प्राकृतिक सब्जियों और फूलों से हर्बल गुलाल तैयार किया है। चुकंदर, गाजर, पालक और हल्दी से बने रंग पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन हर्बल गुलाल की बिक्री कारागार के मुलाकात घर और 22 फरवरी को पौजन्य ऑडिटोरियम में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में की जाएगी। जेल अधीक्षक अंशुमान गर्ग ने यह जानकारी दी है। लगातार रंग बनाए जा रहे हैं, गुलाल बनाए जा रहे हैं, तो कैसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, होली का पर्व जिला कारागार मथुरा के लिए एक विशेष पर्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है कारागार में हुआ था। और आगामी पर्व को देखते हुए जिला कारागार मथुरा के बंदियों को गुलाल बनाने का प्रशिक्षण इस बार प्रदान किया गया है, जिसमें करीब 25 बंदियों को गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। और इस बार लास्ट ईयर की तरह ही बंदियों को हर्बल गुलाल जो है बंदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हरे रंग के गुलाल में पालक का और लाल रंग के गुलाल में चुकंदर और गाजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्किन गुलाल के जो दुष्प्रभाव स्किन पर देखने को मिलते हैं, तो हर्बल गुलाल जो है तो उससे वो समस्याएं जो है उससे दूर हो जाती हैं। और इसके लिए एक गुलाल की बिक्री स्टॉल जो है वो हमारे मुलाकात घर के पास लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता द्वारा ये बंदियों द्वारा एक नई पहल जो है पसंद की जाएगी और गुलाल को खरीदकर उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। तो क्या सर ये मार्केट में भी सप्लाई किया जाएगा ये गुलाल? देखिए, अभी इसकी एक स्टॉल जो है मुलाकात घर पर लगाई गई है और हमारा उद्देश्य है कि बंदियों द्वारा किया गया ये पॉजिटिव कार्य जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो है एक जो है हमारे द्वारा किए गए पॉजिटिव कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो इसके लिए जो है एक स्टॉल जो है भीड़ भाड़ वाले किसी एरिया में भी लगाई जाएगी। क्या किसी संस्था का इसमें सहयोग? संभल में होली के मद्देनजर प्रशासन ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मोहम्मदपुर, मालिनी व मगनपुर स्थित रसगुल्ला निर्माण इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित 225 किलो रसगुल्ला नष्ट कर दिया गया और 127 टीन संदिग्ध वनस्पति तेल जब्त किया गया। वहीं विभाग ने रसगुल्ले के नमूने प्रयोगशाला भेजे हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, आपने आज बाजारगंज में जो छापेमारी करी है, क्या मिला यहाँ पे? प्राप्त सूचना के आधार पर जी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा यहाँ पर इस प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया है। जी इसी क्रम में यहाँ पर SMP और रिफाइंड पाम ऑयल और विभिन्न प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ भी यहाँ पर परिसर में भंडारित पाए गए हैं। जी इसमें कई कमियाँ पाई गई हैं। FSS एक्ट के नियमों का उल्लंघन भी पाया गया है, जिसके क्रम में इनको नोटिस दिया जा रहा है। साथ ही 3 नमूने जो कुछ एक संदिग्ध हमें खाद्य पदार्थ मिले हैं, जिसमें वनस्पति है जिसके 127 टीन मिले हैं, इनको नियमानुसार जब्त कर लिया गया है और इनकी सुरक्षित अभिरक्षा में लिया गया है। 3 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला में प्रेषित भी किए जा रहे हैं। साथ ही इनको, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ संदिग्ध कारोबार का प्रतीत हो रहा है जिसमें मिलावट की आशंका है या अन्य क्षेत्र में अन्य सप्लाई की भी आशंका है, इसी क्रम में एज अ प्रिवेंटिव कॉज इनके जो खाद्य पंजीकरण है इसको निलंबित कर इनका कारोबार बंद करने का इनको नोटिस भी दिया जा रहा है। जी, क्या नाम है सर फर्म स्वामी का? फर्म है आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी हिस्ट्री सीटर और शातिर गौतस्कर नसीम उर्फ लंबू घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए CHC भेजा है। वहीं मौके से देसी तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। नसीम के खिलाफ हत्या के प्रयास, गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट और अन्य 16 मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस फरार भुटेली और वसीम को तलाश में
की तलाश में दबिश जारी रखे हुए है। वहीं एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है। सर, यह प्रकरण थाना रानी की सराय का है। 50,000 का इनामी सातिर गौ तस्कर नसीम उर्फ लंबू पुत्र दिलसेल निवासी कोटला थाना रानी की सराय के साथ थाना रानी की सराय पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें नसीम उर्फ लंबू को गोली लगी है। यह गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसे इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। इसके 2 साथी मौके का फ़ायदा उठा के फरार हो गए हैं। मौके पर अभियुक्त के कब्जे से एक अदद 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 2 फरार जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में थाना रानी की सराय द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर बरौली गांव में भूमि विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान मां बेटे समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों को पहले सीएचसी फूलपुर में भर्ती कराया गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता निर्मला देवी ने आरोप लगाया कि विपक्षी पक्ष उनकी जमीन पर कब्जा कर मकान बना चुका है और रास्ता मांगने पर हमला कर देता है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों को हिदायत दी। एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी ने बताया कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इसमें सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? थाना क्षेत्र फूलपुर के सदरपुर बरौली गांव में 2 पट्टीदार लोगों के ग्रुप में झगड़ा हो गया था। एक ज़मीन थी जिसपे दोनों अपना कब्जा दर्शा रहे थे और इसी कब्जेदारी को लेकर के दोनों में विवाद हो गया। तो इसको लेकर के थाना पुलिस द्वारा ही दोनों पक्षों के विरुद्ध सार्वजनिक स्थान पर मारपीट करने और गाली गलौज करने तथा हंगामा करने के लिए अभियोग पंजीकृत किया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। शीघ्र ही इसकी विवेचना करके जो आक्रामक पक्ष है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो चोटलों का इलाज चल रहा है इसमें भूमि विवाद रजिस्टर की भी जांच की जाएगी और जो उसमें अंकन। आजमगढ़ जिले के सिदारी थाना क्षेत्र से पत्रकार बनने का झांसा देकर कथित ठगी का मामला सामने आया है। जाफरपुर की रिया राय ने आरोप लगाया कि आरपी न्यूज 24 से जुड़े बताए गए दीपक पांडे ने उन्हें रिपोर्टर बनाने का वादा कर करीब 20,000 रुपए वसूले। शुरुआत में ट्रेनिंग कराई गई लेकिन नौकरी नहीं मिली और रुपए वापस नहीं किए गए। जब संपर्क किया गया तो फोन ब्लॉक कर दिया गया। वहीं एसपी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक पत्रकार बनाने के नाम पे एक ठगी की गई है पीड़ित के द्वारा। सर क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जाएगी? कतिपय मीडिया संगठनों की तरफ से एक सूचना प्राप्त हुई है कि किसी को कथित रूप से पत्रकार बनाने के लिए एक व्यक्ति से कुछ 20,000 रुपये मांग की गई थी और कुछ पैसे प्राप्त भी कर लिए गए थे। अभी इसकी सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके और अगर किसी के द्वारा धोखाधड़ी की गई है तो उसको गिरफ्तार किया। रिया राय कहाँ की रहने वाली? मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। रहती हूँ जौनपुर, ससुराल मेरा जौनपुर है। यहाँ का खाना कौन सा? सिधारी। क्या मामला है आज यहाँ आई हूँ सर, वही पैसा का मामला। पैसा मेरा दिया नहीं, 1 तारीख से मैं दौड़ गई हूँ, अभी नहीं हुआ तो मैं इधर लगाई, एक्शन लेना पड़ा मेरे को। कौन लिया पैसा? कैसे लिया? क्यों लिया? दीपक पांडे आरपी न्यूज 24 का रिपोर्टर में पैसा लिया है। कहाँ का रहने वाला है? चित्रकूट। किस नाम पर पैसा लिया? रिपोर्टर में। पैसा लिया है? 20,000 रुपया लिया है सर। जी सर, नवंबर से पैसा मैं दी हूँ, नवंबर से चालू है ये। नवंबर दिसंबर में पैसा दी हूँ 2 बार में और घर पे दी हूँ 8,000 रुपया कैश दी हूँ। रिपोर्टर बनाए? जी जी,
और 50,000 का आरोपी तो मेरे को लगा रहे हैं कि हम दिए उनको 50,000 रुपया। जी आपको रिपोर्टर बनाए क्या हो? नहीं बनाए सर, कोई कुछ भी नहीं बनाए, कार्रवाई नहीं की, ब्लैकमेल बहुत किए हैं, सब मेरे पास रिकॉर्ड है। तो पैसा आपका मांगने लगी तो सर मेरे को यही धमकाने लगे, मैं 10-90 पे फोन करी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, थाने पर आपने शिकायत की थी? जी क्या बोले थाने पर? थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग क्या बात किए थे हमको नहीं पता, क्या बात किए वो लोग। अच्छा, आज साहब यहाँ पर आए थे? जी क्या चाहते हैं? सर मैं उसके लिए खिलाफ एक्शन चाहती हूँ। आपको ट्रेनिंग भी दिलाया गया क्या? जी 7 दिन दिलाया, 4 दिन एक दिन आके रहा था मेरे घर पे, और एक दिन 3 दिन आके मेरे घर पे थे। और मैं उसको होटल बुक करने के लिए बोली थी कि सोने खाने का रहने का, तो बोलते नहीं पैसा लगेगा, तो मैं उसको घर पे एडजस्ट करी। घर कानपुर में ई रिक्शा की बढ़ती अराजकता को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई कलर कोड योजना लागू की है। शहर को 7 जोन में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए अलग रंग निर्धारित किया गया है। केवल पूरी कागजात वाले चालकों को ही संबंधित जोन का कलर कोड मिलेगा। यदि कोई ई रिक्शा किसी अन्य जोन में संचालित पाया गया तो चालान काटा जाएगा। पुलिस का दावा है कि इससे अधूरे दस्तावेज वाले और बिना पंजीकरण वाले ई रिक्शा पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। इस व्यवस्था पर चालकों में असंतोष भी है। ये पहल किस तरीके से काम करेगी? देखिए, ये आप लोगों द्वारा भी, यहाँ कानपुर के रहने वाले आम जनमानस द्वारा भी ये बार बार ये कहा जा रहा था कि ई रिक्शा, ई ऑटो की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सभी लोग एक ही स्थान पर आकर कर रहे हैं, जिससे कंजेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसको लेके हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा एक मीटिंग की गई थी, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के बात हुई थी कि इनको हम क्यों ना कलर कोड के माध्यम से कुछ छोटे छोटे जोनों में बांटा जाए, जहाँ के हर कोई को आराम से सवारी मिल सके और एक ही जगह कंजेशन ना हो सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में इसको चलाया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। ये हम लोगों ने 7 रूट चिन्हित किए हैं और 7 रूटों पे हमने कुछ थाने चिन्हित किए हैं। जो हमारा चिन्हित करने का कि कौन सा वाहन किधर चलेगा, उसका हमारा एक सिंपल सा ये है कि जो भी जिस थाने में रजिस्टर्ड है वाहन, ई ऑटो, ई रिक्शा जिस भी थाने में रजिस्टर्ड है उस थाने में ही चलेगा। वो थाना जिस जोन में पड़ रहा है उसी जोन के रूट पर चलेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ कि उनका जो बैटरी है, बैटरी इधर से उधर जाने में जो खर्च होता है वो नहीं हो पाएगा, अपने घर के पास ही वो चल सकेंगे। दूसरा ये भी देखने में आया, करीब 65 से 70 हज़ार ई रिक्शा, ई ऑटो हैं, जिसमें से 25 जो है बिना इंश्योरेंस के और बिना फिटनेस के हैं। तो हम इस माध्यम से जो फिटनेस है और जो बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करेंगे और जो व्यक्ति इन सारी चीज़ों से परिपूर्ण रहेगा उनको जाकर हम लोग इसको देंगे। फिलहाल अभी हम 9 तारीख तक अभी किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सभी ई रिक्शा, ई ऑटो चालकों से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना फिटनेस और साथ साथ इंश्योरेंस करा लें, जिससे कि आम यात्री जो आपके उस पर चलते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। QR कोड रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री है? ये फ्री है। हम किसी प्रकार का कोई भी पैसा किसी से नहीं ले रहे हैं। अगर कहीं भी कोई भी अगर ये कहे कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा है तो कृपया हमने एक नंबर आपको दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, आप उसको बता सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है 37 थाने हैं जो नगर निगम के, उस 37 थाने में चल रहा है। उस थाने में ही जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनको बताया जा चुका है। इसमें देखिए एक और जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि अगर अभी आपने देखा हमारे सीपी सर ने QR कोड को जब स्कैन किया तो उसका पूरा डिटेल आ गया। कभी कभार जब अपराध होता है तो हम लोग ये पाते हैं कि अपराध होते समय कि गाड़ी का नंबर वो लोग गलत रख लेते हैं, लेकिन ये QR कोड नहीं बदल सकते। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों को भी बताना चाहूँगा कि जब कभी भी वो ट्रैवल करें तो QR कोड को अपना स्कैन कर लें, तो अगर कोई दुर्घटना उनके साथ जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में डकैती का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया। पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में कोतवाली और स्वैट टीम ने मुखबिर सूचना पर इगलासपुरा चौराहा शमशान घाट के पास दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 66,000 रुपए नकद, गहने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अवैध हथियार बरामद हुए। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों में खलक सिंह, कल्लू राजपूत, सुरेंद्र राजपूत, वीर सिंह, अमित और दुर्गा देवी शामिल है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और लूट की पूरी राशि व सबूत सुरक्षित किए गए हैं।
कानपुर सांसद रमेश अवस्थी का बीजेपी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। उनके अथक प्रयासों के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने NH 91 पर रामदेवी से गोल चौराहा तक 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण की मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 10.16 किलोमीटर लंबा होगा और 988.30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। एलिवेटेड रोड से शहर के 16 रेलवे क्रॉसिंग के ट्रैफिक जाम कम होंगे, सफर का समय घटेगा और ईंधन की बचत होगी। वहीं सांसद अवस्थी ने पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। इसका स्वागत किया गया, किसने किया गया, क्या क्रम किया गया? हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज माननीय रमेश अवस्थी जी लोकप्रिय सांसद हैं अपने, उन्होंने भरसक प्रयास करके और रामादेवी से गोल चौराहे तक जो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण की संस्तुति करके सारा पैसा दिलवाया है। निश्चित तौर पे जब कोई जनप्रतिनिधि ऐसा काम करता है तो हम दल के कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य बन जाता है कि उनका स्वागत किया जाए। कार्यकर्ताओं ने निश्चित किया कि आज सांसद जी का स्वागत करना है, उसी के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। आज इसका स्वागत किया गया, किसने किया गया, क्या क्रम किया गया? हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि आज सांसद जी कानपुर को एक बड़ी सौगात मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? कानपुर को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि कानपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि रामा देवी से लेकर और गोल चौराहे तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति माननीय नितिन गडकरी जी ने दी है, जिसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर होगी और जिस पे लागत का खर्च लगभग 988 करोड़ आएगा। चुनाव के दौरान मैंने कानपुर वासियों से वादा किया था कि जीतने के बाद जाम की समस्या के समाधान के लिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में मैं माननीय नितिन गडकरी से कई बार मैंने मुलाकात की, उस पर DPR के लिए स्वीकृति कराई, DPR बनवाई, कई बार DPR में संशोधन हुआ कि उसमें बहुत तकनीकी खामियां थी। सभी तकनीकी खामियों को दूर कराया गया। इसलिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए व्यक्तिगत प्रयास किया। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कानपुर का विकास उनकी प्रतिबद्धता में है। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आए, उन्होंने कानपुर के गौरव की बात कही, कानपुर के पुराने गौरव को वापस करने की बात कही। इसीलिए उन्होंने कानपुर के विकास के लिए कई बड़ी बड़ी विकास की योजनाएं कानपुर वासियों को सौगात के रूप में दी हैं। वो चाहते हैं कि कानपुर का पुराना गौरव। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने अमेरिकी डील पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि नॉनवेज मिल्क और फीड आयात से खेती करने वाले किसान और पशुपालन उद्योग प्रभावित होंगे और धर्म भी भ्रष्ट होगा। टिकैत ने विपक्षी दलों पर भी हमला करते हुए कहा कि वे भी बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने बुंदेलखंड प्रांत को समृद्ध बनाने की जरूरत बताई और कहा कि खनिज और संसाधनों का उचित दोहन होना चाहिए। वहीं यूजीसी कानून और युवा कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी उन्होंने स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। टिकैत ने आंदोलन में विदेशी फंडिंग के आरोप को निराधार बताया। जो यूएसए डील है, डिक्लेरेशन है, वो है अब, और उससे देश बर्बाद होगा। वो चाहे किसान है, वो खेती वाला वो है, या दूध उत्पादन करने वाला किसान है, या अंडा मीट मछली वाला किसान है, सब चीज बाहर से आएगी। दूध भी आएगा, एनिमल फीड्स आएगा। हम यहाँ पे हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहां से नॉन वेज मिल्क आएगा और एनिमल फीड आएगा। जो पशु का खाना है वो नॉन वेज आएगा। जीएम आ रहा है जो पूरी दुनिया में बैन है, वो भारत की मार्केट में आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उससे बर्बाद किसान होना ही होना है। क्या ये बताया कि भाई यहाँ पे जीएम नहीं आएगा?
तो सरकार ने उसका तो नहीं बताया किसी को। न सरकार ने बताया कि जो पशुओं का फीड आएगा वो नॉनवेज होता है, ये भी नहीं बताया। उनकी गाय को तो मुर्गी फार्म से टूटा हुआ अंडा उनके फीड में मिला जाता है, उसको वे दे दे, उससे वो गाय दूध दे रही। चलो जो अंडा मीट मछली खा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत आदमी तो ये है कि उसका हाथ भी नहीं लगाते, तो वे भी नॉनवेज दूध पिएंगे। क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होगी? दूध सस्ता आएगा तो ललितपुर का किसान जो थोड़ा सा दूध बेच कर अपना गुजारा कर रहा है, जो हमारी माताएं बहनें भूमिहीन हैं, जिनके पास में जमीन भी नहीं है, वे दूध बेच कर गुजारा कर रही। पूरा देश पुरी के महाराज सिंह इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। डीओस और एसडीएम संजय शर्मा ने मौके पर पहुंचकर 6 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी छात्रों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नकल स्टैटिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में चल रही थी। वहीं जांच में पता चला कि नकल माफिया के पास से 2 सॉल्व कॉपी भी बरामद हुई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के स्कूल में ये घटना हुई। वहीं शिक्षा विभाग ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसडीएम संजय शर्मा और डीओस सतीश कुमार ने जानकारी दी। सभी विद्यालय में नकल करने का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है? ये प्रकरण जो है महाराज सिंह इंटर कॉलेज जोत का है प्रकरण। वहाँ पे नकल के संबंध में जानकारी मिली थी। पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ पर जो प्रकरण देखा गया उसमें 2 कॉपियाँ बाहर पकड़ी गई हैं। बाकी तत्काल मौके पे मैं भी गया था, एसडीएम साहब पहले से वहाँ मौजूद थे, बाकी पुलिस के लोग वहाँ पे थे। कापियों को हम लोगों ने देखा है, 2 कापियाँ थी, बाकी की सारी कापियाँ और क्वेश्चन पेपर हमारे सभी सुरक्षित हैं और बाकी नियमानुसार वहाँ परीक्षा कराई जा रही है। जो लोग इसके दोषी हैं उसकी विधिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें लगभग कितने लोग गिरफ्तारी की गई है? गिरफ्तारी तो अभी तक जो उसमें 6 लोग पता चले हैं और बाकी छानबीन चल रही है। जैसा भी होगा वो पुलिस अपने स्तर से। आज महाराज सिंह इंटर कॉलेज में एसटीएफ की टीम और यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा एक जॉइंट अभियान किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय में जो है गणित और जीव विज्ञान का पेपर आज चल रहा था, जिसमें पाया गया कि विद्यालय के पीछे कुछ बच्चे है ना कॉपियाँ बाहर ले जाकर जो है नकल कर रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं विद्यालय जो भी प्रशासन है, प्रबंधन है, उनका भगत सामने आई है और इसी के संबंध में जो है 6 लोगों को पकड़ा गया है और जिन पर कार्रवाई की जा रही है। मतलब विद्यालय के अंदर जो है नकल पकड़ी गई है, बाहर कॉपी लिखी जा रही थी? बाहर पकड़ी गई है। कॉपियाँ कितनी बरामद की गई है इसमें? कॉपियाँ 2 बरामद की गई। आज महाराज सिंह इंटर कॉलेज में एसटीएफ की टीम और यहाँ की मिर्जापुर के अदलहट थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ग्राम विशेषरपुर माफी हाईवे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉली और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। वहीं पूछताछ में पता चला कि बाकी चोरी के ट्रैक्टर गंगा किनारे छिपाए गए थे। गिरोह बिहार के दाऊदनगर में वाहनों को बेचता था। पुलिस ने सभी 4 को न्यायालय भेज दिया है और बरामद वाहन 207 MV एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है। वहीं एसपी मनीष मिश्र ने कार्रवाई में शामिल टीम की सराहना की। ये लोग कौन थे, कहाँ गिराने वाले हैं, क्या कैसे ये लोग करते थे? ये अभी हाल ही में थाना अदलाहट जो सर्पी चुनार है वहाँ पर एक ट्रैक्टर की चोरी हुई थी और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था पूरे घटना के अनावरण के लिए, ट्रैक्टर की बरामदगी के लिए, जिसमें कि इंस्पेक्टर अदलाहट की टीम पूरी टीम लगी हुई थी, कार्य कर रही थी, जिसमें आज उस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूरे इस ट्रैक्टर को चोरी करने वाले पूरे गैंग के 4 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है। इनमें से कई की क्रिमिनल हिस्ट्री पहले से है, गंभीर अपराध है, हत्या और अपहरण जैसे अपराध हैं और इनके पास से 4 ट्रैक्टर जो चोरी के थे वो बरामद हुए हैं, ट्रॉले बरामद हुई हैं, एक बाइक बरामद हुई है। तो आपने देखा ये शातिर अपराधियों का गैंग है और जैसा कि पूछताछ से संज्ञान में आया है कि इसमें रवि नाम का जो अपराधी है वो अपहरण और हत्या के मामले में भी बिहार में जेल में बंद रहा है
जेल से छूटने के पश्चात इसका संपर्क हुआ, जिसमें से एक आदमी जमालपुर का रहने वाला है। उसके थ्रू ये लोग आपस में जुड़े और जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। बिहार में भी घटनाएं की हैं, उसका भी ट्रैक्टर हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया है। जो हमारे यहाँ चोरी हुआ था वो भी ट्रैक्टर बरामद हुआ है। हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है इनसे, और जो भी सत्ता निकल करके और आएगी, संलिप्तता जिनकी भी निकल के आएगी, उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम धाराओं में वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। अच्छा, ये लोग ट्रैक्टर की चोरी क्या करते हैं? कम उम्र के हैं, पढ़ ये लोग क्वालिफिकेशन भी इनकी है और पूरा फोकस ट्रैक्टर पर रहता था। क्या रीजन है? क्या ट्रैक्टर चेकिंग? देखिए, जो अभी तक पूछताछ से संज्ञान में आया है। कानपुर के सचड़ी थाना क्षेत्र में पीएसआईटी कॉलेज में 21 वर्षीय बीसीए छात्र प्रखर की बेको लोडर से टकराने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। बुधवार को गुस्साए स्वजन और छात्र कॉलेज परिसर में मुआवजे की मांग करते हुए जमकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दी। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर लगातार लापरवाही और छात्रों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। जस्टिस फॉर प्रखर के नारे लगाए गए। वहीं मौके पर पुलिस और अधिकारियों ने छात्रों को शांत कर समझाने का प्रयास किया। सचड़ी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने कार्रवाई की जानकारी दी। अटेंडेंस कम थी तो फाइन भरने का अलग था और रिटेन अलग कर दिया एग्जाम से। सेमेस्टर एग्जाम से रिटेन कर दिया गया मेरे को। 28,000 था। अब पीछे सेमेस्टर की टोटल बताना। टोटल मिला के 28,000 था पूरा। ऐसे ही मेरे में फाइन लगा हुआ है सर 54,000 का। क्या नाम है आपका? शिवपूजन तिवारी। 25,000 रुपए मैं फाइन भर चुका हूँ और इंटरनल बैग लगा दी गई है मेरी। क्या नाम है आपका? आरुष कुमार। आरुष, ये जो पहले क्या बताया गया था एडमिशन के दौरान? एडमिशन के दौरान ये बताया जाता है कि आपको पूरी फुल प्लेसमेंट मिलेगी, कोई फाइन नहीं, मतलब अटेंडेंस, और ये हर एक मिनट। किस बात को लेकर आज प्रदर्शन हुआ? क्या एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से अभी तक? देखिए, परसों बीसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट की मंडे इवनिंग को डेथ हुई थी। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सुबह को, और जब उनसे बातचीत की गई तो वहाँ पर पता चला कि और भी उन लोगों की कुछ डिमांड्स थी जिसको लेकर के छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, उनसे बातचीत की गई और प्रशासन से जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था और जो बच्चे थे उन लोगों से बातचीत की कि उन लोगों में आपस में सहमति बनी है कुछ बिंदुओं को लेकर के, और अभी फिलहाल वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। सर, सहमति के बाद भी देखा गया कई जगह छात्रों ने तोड़फोड़ करी और पुलिस से भी काफी गहमागहमी हुई, तो उसको लेकर के पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। देखिए, लाठीचार्ज की बात नहीं, बातचीत हो रही थी और कुछ हॉट टॉक्स हुई है, और वहाँ पर उनको हटाने के लिए पुलिस को जो डिस्पर्स करने के लिए वहाँ पर उन लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। कोई लाठीचार्ज इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, अभी जी सर, किस बात को लेकर आक्रोश था? क्या मांगे थी और अभी तक क्या? ये स्टूडेंट्स यहाँ पीएसआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे टाइमिंग को लेकर और अटेंडेंस के प्रति लेकर कुछ आक्रोश था बच्चों में। इनकी सारी मांगे सुबह से प्रशासन और पुलिस प्रशासन इनकी मांगे भी सुन ली गई हैं। इवन कॉलेज प्रशासन ने भी इनकी सारी मांगे मान ली हैं। तब भी कुछ इसमें से कुछ लोग मिलकर आक्रोशित होकर उनने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। उनको समझाया जा रहा है कि उनकी सारी मांगे मान भी ली गई हैं। कॉलेज प्रशासन ने भी अपना बात को संज्ञान में लेकर इनका सहयोग किया जा रहा है, और अब ये इनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना लें, शांति रूप तरीके से डिस्पर्स करें और जो तरीका है अपनी मांगे और रखने का उसको रखें। सर, जिस तरीके से कुछ छात्र आक्रोशित हुए, क्या उन पर कोई कार्यवाही भी की जाएगी? जी, ऑफ कोर्स, जो भी चलते कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके ऊपर सुसंगत धाराओं में। चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में 8 मार्च को सामाजिक समरसता संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम बाईपास रोड में शाम 5:15 पर शुरू होगा। वही मुख्य विषय संगत और पंगत है, जिससे जाति, वर्ण और क्षेत्रीय असमानताओं से ऊपर उठकर समाज में एकता का संदेश दिया जाएगा। केंद्रीय संगठन सहमंत्री विनायक राव देश पांडे मुख्य वक्ता होंगे। वही प्रेस वार्ता में आयोजकों ने सभी नागरिकों से परिवार और मित्रों सहित कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। हिंदू समाज के बीच का जो भेदभाव मिटाने के लिए कुछ शक्तियाँ लगी हुई हैं भेदभाव करने में, तो उनको मिटाने के लिए हिंदू परिषद ने संकल्प किया हुआ है कि हम आगामी महीने में अपनी एक देशव्यापी एक समरसता गोष्ठियाँ इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरा चित्तौड़गढ़ आना हुआ, और आगामी 8 मार्च को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में सायंकाल 5:30 बजे एक समरसता संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के माननीय अंतर्राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री विनायक राव देश पांडे जी भी रहने वाले हैं। और उसके बाद में जो एक भोज का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम संगत और पंगत रखा है। पूज्य संतों के साथ में स्वादिष्ट भोजन सहभोज के रूप में सब लोग करेंगे।
समाज में एकता का संदेश जाएगा और जितनी भी विघटनकारी शक्तियाँ हैं उनको एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि समाज में कहीं भी इस तरह का भेद नजर आएगा उसका निवारण करने का काम हम संकल्प पर यहाँ फोकस करेंगे और आगामी 8 मार्च को विनायक राव देश पार्टी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में नकली पीढ़ी गुटखा के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। इश्काबाद क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने चेतन जैन को गिरफ्तार किया है और लाखों रुपए का कच्चा माल तथा नकली रैपर जब्त किए गए हैं। आरोप है कि जैन ब्रदर्स ने पिछले कई वर्षों में पूरे भारत में नामी ब्रांड्स की नकली पैकिंग कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। वही पुलिस वर्तमान में आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में जुटी हुई है। इस मामले में संबंधित विभागों के समन्वय से आगे कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। भारत बीड़ी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंगलोर, कर्नाटक, 30 नंबर बीड़ी के नाम से है, जो यहाँ पर नकली बीड़ी बन रहा था। पूरा फैक्ट्री था। तो आज हमने सुबह आके और पुलिस स्टेशन में खाने जाके कोतवाली में वहाँ से मैं फोर्स के आया यहाँ पर देखा तो बहुत सारी मात्रा में पूरा फैक्ट्री बदले हुए माल पकड़ा 30 नंबर बीड़ी का। इसमें आरोपी कौन है? इसमें चेतन जैन करके। चेतन जैन कहाँ का निवासी है? ये निम्बाड़ा का ही है। निम्बाड़ा का ही है जी। और माल कितना पकड़ा है? माल तो बहुत है साहब, कम से कम ज्यादा से ज्यादा होगा 12-14 बोरी है। नहीं, और ये क्या क्या आइटम पकड़ा है इसमें? बस 30 नंबर है और क्या नाम क्या टेलीफोन है। अच्छा, रेफर वगैरह पकड़ा है? रेफर है, कच्चा माल है, बीड़ी है, बिंडल है, पुड़ा है, सब कुछ है। अभी कैसे ये नकली बीड़ी बना के उसको पैकिंग करने का है। जो यहाँ पे कच्चा रॉ मटेरियल लेके आते हैं और उसको पैकिंग करके मार्केट में ऊंची कीमत पे बेचते हैं। तो सर पहले भी आदमी पकड़ में आया था नकली गुटखे के चक्कर में। 17 साल में इसकी मशीनें वगैरह सब जब्त पड़ी हुई है आज भी। 2 साल पहले इसकी कार्रवाई की थी, जो नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी थी, उसमें गिरफ्तार। बिहार के कैमूर जिले से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर राजस्थान ले गई लड़की को 1 सप्ताह में बरामद किया। जानकारी के अनुसार महेश कुमार नामक व्यक्ति ने 2 लाख रुपए लेकर लड़की की जबरदस्ती किसी और से शादी करवा दी। कैमूर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खरियाबाद से एक आरोपी सुभाष भामू को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस बरामद लड़की का मेडिकल प्रशिक्षण करवा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने बताया कि मामले की न्यायालय में कार्रवाई भी जारी है। पहले एसपी सर कैमूर के पास कुछ लोग ग्राम जगरिया थाना चैनपुर से गए थे और उनको बताया कि सर उनके परिवार की एक नाबालिग बच्ची को एक महेश कुमार नाम का आदमी जो सीकर जिला राजस्थान का रहने वाला है, वह काम के बहाने यहाँ से ले गया था दिलवाने के नाम पर और वहाँ किसी से ज़बरदस्ती शादी करवा दिया है। तो जो बालिका है उनका जीवन और उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए एसपी साहब ने मुझे त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया और मैंने SHO चैनपुर और कुछ महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाया और उन्हें कहा कि इमीडिएटली इस बालिका को बरामद करने की कार्रवाई हम लोग करें और हम लोगों ने कार्रवाई आरम्भ किया और बीते 23/2/26 को उक्त बालिका को बरामद कर राजस्थान से लाया गया है और उक्त बालिका को एक ग्राम खरियाबाद, थाना चूरू, सालासर, जिला चूरू, राजस्थान। कर्नाटक के बेलगावी जिले के संकेश्वर शहर में एक व्यापारी पर तलवार से हमला किया गया। 4 अज्ञात व्यक्ति रात के समय व्यापारी दत्ता थोरावत के ऊपर कार में हमला करके फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को महाराष्ट्र के मीरठ शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद संकेश्वर शहर में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में व्यापारी के पुराने विवादों को शक की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।